गुड मॉर्निंग, ऑल इज वेल। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का बसंत भाग 3 का जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं, 9 लेसन कबीर की साखियाँ। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कबीर साख की साखियाँ। और कबीर की साखियाँ के जिन्होंने इस साखियों को लिखा है वे हैं कबीरदास जी। जैसे नाम से स्पष्ट है, कबीरदास जी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। वे निर्गुण धारक भक्तिकालीन कवि थे और संत थे और कवि थे, जिनका जन्म 1455 1398 ईस्वी में हुआ था काशी वाराणसी में। और उनके माता पिता जिन्होंने पालन पोषण किया था, नीरू और नीमा। उनकी मृत्यु जो है 1575 ईस्वी में हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर परमात्मा को मित्र, माता पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के स्वाभाविक सर्वाधिक निकट रखते हैं। एक महान विचारक, दार्शनिक हैं, कवि हैं, संत हैं, जिन्होंने बिना कागज और कलम को छुए सामाजिक कुरीतियों को कटाक्ष किया और उसको सामने लाकर खड़ा किया। ये निर्गुण शाखा के काव्य धारा के प्रवर्तक हैं और यह हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के सबसे प्रसिद्ध कवि है। आप जो ये माइंड मैप देख रहे हैं, इस माइंड मैप के द्वारा हम यह जानेंगे कि इसमें सबसे पहले र के रूप का मतलब होता है जैसे कार्य, प्रथम, राष्ट्र, ट्रक। इस र के रूप का प्रयोग किया गया है। वर्तनी का मतलब खड़ी बोली या मानक हिंदी जो है रूप को हम देखेंगे, जैसे कृपा तो अपन कृपा बोलते हैं, शरीर तो शरीर, गाहक तो ग्राहक, पछताए, अखियां आँखी, होए या होना। इस प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण है ना, जैसे विशेषण आया कि तरबूज बहुत मीठा है, बहुत मीठा, तो मीठा तो है परंतु वो बहुत अधिक मीठा है। 2 जलेबियां, यहाँ पर 2 शब्द जो आया है वह रूप में बता रहे हैं। नए शब्द मतलब कौन कौन से शब्दार्थों का प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस लेसन में, इस कबीर की साखियों में, दोहों में उन्होंने कौन कौन सी बातें कही कि इसमें हम पाठ के सार में पढ़ेंगे। सबसे इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से नहीं बड़ी होती। दूसरे दोहे में कहते हैं कि अपशब्द या बुरे शब्द बोलने के बदले, जो हम बोलते हैं उसके बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने के जैसा है। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचलता मन पर व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीव प्रभु के नाम जपते हैं पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। चौथे दोहे में कहते हैं कि किसी को भी कमजोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी होती, दुखकारी होती है। जैसे हाथी और चींटी, एक छोटी सी चींटी हाथी को ही बहुत परेशान कर सकती है। 5वें दोहे में बताया गया है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। कबीर के दोहे में सबसे पहला दोहा है कि हम इसे स्वर वाचन के द्वारा पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान कबीरा, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु और विद्वान की जाति पाति वर्ण आदि ना पूछकर उसमें कितना ज्ञान है, वो कितना ज्ञानवान है, यह देखना चाहिए, तोलना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का किया जाता है, म्यान के होते था जिसमें तलवार रखी जाती है उसका कोई महत्व नहीं होता। आपका सेकंड वाला दोहा है कि आवत गारी एक है, उलटत हो अनेक। आवत गारी एक है,
उलटत हो यने कह कबीर ना उल्टिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। यदि आपको कोई गाली या बद्दुआ दे तो उसको उलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह खुद ब खुद वापस गाली देने वाले के पास चली जाएगी। यदि आप उसको उलट कर गाली दे देंगे तो इसका मतलब कि आपने उसकी गाली भी ले ली। यदि कोई आपको बुरी बातें कहता है तो उसको चुपचाप हम सुन लेने में ही भलाई है। बहस बढ़ाने में कोई फायदा नहीं, इससे लड़ाई झगड़े क्लेश ही बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका, माला तो करे में फिरे, जीव फिरे मुँह माए। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माए। मनवा तो चहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति की उपासना पर कबीरदास बल देते हुए कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर जीभ को इधर उधर फिरे जो हम फेरते हैं और मुंह से हम कुछ और बोलना, यह उपासना नहीं है। सच्ची उपासना, सच्चा स्मरण वही है जो माला फेरते समय सिर्फ अपना ध्यान भगवान, उपासना भगवान स्मरण में ही रहे, ना कि चारों ओर। अर्थात हमें शांत मन से भगवान की उपासना, भगवान का स्मरण करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली होय। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली होय। उड़ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय। कबीरा खरी दुहेली होय। कबीरदास जी कहते हैं कि छोटे सा तिनका की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। जो हमारे पैरों के नीचे होता है, जो हमारे पैरों के नीचे दबा होता है, वही तिनका जब हमारी आँख में उड़कर चला जाता है तो वह उड़कर जब आँख में गिरता है तो हमें बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दर्द होता है। अर्थात इसके माध्यम से कभी ये कहना कि हमें छोटे मोटे जीव, छोटे व्यक्तियों की कभी उलाहना, कभी उनकी बुराई को अपने गले लगाकर रखना चाहिए, उनको अपने समान समझना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। यह आपा तो दया करे सब कोय। कबीरा दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते यदि आपका मन शांत है तो आपके किसी से कभी भी, आप बहुत अच्छे स्वभाव के, शांत मन के, तो कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दे, अपने घमंड को त्याग दे, तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देख सकता है और आपसे हमेशा प्रेम ही करेगा। अब आप यह जो न्यू वर्ड देख रहे हैं, जो नए शब्द देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला है तरवार। तरवार का अर्थ होता है तलवार। रहन में आनंद, जिसमें तलवार रखी जाती, आवत यानी आते हुए। गारी यानी गाली, उल्टा यानी पलट, कर यानी हाथ, फिरे यानी घूमना, जीभ यानी जीभ, आंखें यानी आंख, खरी यानी कठिन, दुहेली यानी दुख देने वाली, जग यानी संसार, बैरी यानी शत्रु, शीतल यानी शांति। यह न्यू वर्ड आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद। आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह आपको दोहे अर्थ सहित बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको एक छोटा सा स्वर वाचन को सीखने के लिए छोटा सा वीडियो दिया जा रहा है, वो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सुनिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।
काल फिरे सिर ऊपरे, हाथों धरी कमान। कहे कबीर गहू ज्ञान को, छोड़ सकल अभिमान कबीरा, छोड़ सकल अभिमान। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई। जेति मन की कल्पना, काल कहावे सोए कबीरा, काल कहावे सो।